दोस्तों, हमने ये कहानी तो सुन ली थी कि जय विजय नाम के द्वारपाल किस प्रकार से दैत्य बने। सनकादिक ऋषियों के श्राप से वे कश्यप ऋषि और देवी दीति के पुत्र हुए। दीति के पुत्र होने के कारण ही वे दैत्य कहलाए। वे अत्यंत शक्तिशाली लेकिन अहंकारी असुर थे। सबसे पहले दीति ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को जन्म दिया। जिस समय इनका जन्म हुआ तब अत्यंत अशुभ लक्षण दिखाई दिए। आंधी, अंधकार, भय का वातावरण। ऐसा लगा मानो साक्षात काल धरती पर प्रकट हो रहा है। कहते हैं कि कश्यप ऋषि के मना करने के बावजूद देवी दीति के इच्छा से सहवास के कारण ऐसे असुरों का जन्म हुआ। ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली हुए और इन्होंने देवताओं को भी हराकर स्वर्ग तक अपना आतंक फैला दिया। धीरे धीरे इनका अहंकार चरम तक पहुंच गया। हालांकि इन्हें यह शक्ति यूं ही नहीं मिली थी। हिरण्याक्ष ने अपने युवावस्था में घोर तप किया था और इस घोर तप के परिणाम स्वरूप स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था उसने। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने यह वर प्राप्त किया था कि कोई उसे हरा नहीं पाए। जब शक्ति अत्यधिक हो जाती है तो व्यक्ति का घमंड भी अधिक हो जाता है। अपने शक्ति के मद में चूर हिरण्याक्ष ने धरती यानी कि पृथ्वी देवी या भूदेवी उनको उठाकर पाताल लोक में डुबो दिया, जिससे पूरी सृष्टि ही असंतुलित हो गई। देवता डर के मारे इधर उधर भागने लगे और अंत में वे पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में। तब प्रकट हुए भगवान विष्णु वराह अवतार में, क्योंकि अन्य कोई स्वरूप हिरण्याक्ष को मार नहीं सकता था। इसलिए भगवान ने स्वयं भी वराह का रूप धारण करके जन्म लिया। उन्होंने महासागर में गोता लगाया और अपने दांतों पर उठाकर पृथ्वी को बाहर निकाला। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है तो उसने वराह देव को युद्ध के लिए ललकारा। कहते हैं कि इन दोनों के बीच में हजारों वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में परिणाम वही आया जो परिणाम आना था। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर धरती को यानी पृथ्वी को यानी भूदेवी को अपने स्थान पर पुनः स्थापित किया, जिससे जीवन पुनः लौट आया। अब हिरण्याक्ष के भाई के साथ क्या हुआ, उसने क्या क्या कृत्य किए, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही पौराणिक कहानियाँ मैं आप तक लाता रहूँगा। ये कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा याद रखिए कि जब अहंकार बढ़ता है तो भगवान स्वयं उसे खत्म करने को धरती पर आते हैं।